12 वर्षों के बाद में एक ऐसे समय की शुरुआत होने वाली है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जो आपके 12 वर्षों से आपके ऊपर समस्याएं जो आंधी तूफान की तरह मंडरा रही थी, उन समस्याओं का सामना आप करते करते थक चुके थे, वह समस्याएं आपके जीवन से कैसे छूमंतर होकर जाने वाली हैं, इस बात की हम विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। प्रिय दर्शकों, आप लोग ये भी सोच रहे होंगे शास्त्री जी, गुरु जी आज गाड़ी पर वीडियो क्यों बना रहे हैं, तो उसके लिए हम आपको बता दें कि मां भगवती के चरणों में हम माथा टेकने के लिए जा रहे हैं पूर्णागिर उत्तराखंड में। तो जहां पर हम छोटा मोटा एक थोड़ा सा भंडारा भी, छोटा मोटा नहीं सही भंडारा करेंगे, जहां पर लाखों श्रद्धालु वहां पर आते हैं। अगर आप इस भंडारे में कुछ सहयोग करना चाहें, कहते हैं कि पुण्य की जड़ पाताल हरी होती है। क्योंकि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं आप लोगों से, क्योंकि आप हमारे अपने हैं। जो कहते हैं कि जो अगर आप कोई भी कुछ भी नहीं कर पाते, पूजा पाठ नहीं कर पाते, आपके पास समय नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई दान मतलब कुछ काम अच्छा नहीं कर पाते हैं, जो जहाँ पर आपका धन कहीं पर ऐसी जगह लग जाए कि जहाँ से आपके धन का स्रोत, लक्ष्मी जो आपकी बंधी हुई है, वह लक्ष्मी का स्रोत खुल जाए, तो आपके लिए बेहतर मौका है कि आप इस भंडारे में माँ भगवती के चरणों में जो भी आप अर्पण करना चाहें, वह हमारा नंबर स्क्रीन पर दिया गया होगा, गूगल पे, फोन पे का नंबर है। आप उस नंबर पर आप जो भी श्रद्धा आपकी हो, जो भी आप डोनेट करना चाहें, वो भंडारे के नाम पर आप डोनेट कर सकते हैं। और देखिए, गुप्त दान महादान होता है कि आप जो भी करना चाहें उसे गुप्त तरीके से आप कर दें, आपका अवश्य ही माता रानी स्वीकार करेंगे। और एक बात सत्य है कि कहते हैं कि माँ की ज्योति से नूर मिलता है, सभी के दिलों को सुकून मिलता है। जो भी आता है मैया के दरबार में, उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। चलिए अब प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति की, आज हम वही चीज़ बता रहे हैं आपको। हम किसकी बात करने वाले हैं? देवगुरु बृहस्पति की बात करने वाले हैं कि देवगुरु बृहस्पति आपके कहां पर बैठे हैं? आपके पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का पदार्पण हो रहा है। पंचम भाव पर इनका प्रभाव क्या होगा, उस बात को समझने का प्रयास करेंगे। और मित्रों, अगर आपकी लगन मकर है ना, तो बहुत सटीकता रहेगी। आपकी चंद्र राशि मकर है, बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में भी इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी अपने देख सकते हैं। चलिए आप प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर हमारे जीवन पर बदलाव किस तरीके का होने वाला है। तो देखिए, पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति बुद्धिमान, अभी तक तो आपकी बुद्धि काम नहीं, क्योंकि पंचम भाव किसका है? हमारी बुद्धि का स्थान है। और हम कोई भी कार्य करते हैं उसे हम बुद्धि से ही करते हैं, लेकिन हम ऐसा बुद्धि अपनी लगाते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि सही नहीं होती है, हमें कहीं ना कहीं लॉस ही लॉस हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि, जो बुद्धि पर परिवर्तन होने वाला है, बुद्धि से ही आप धन, अच्छा खासा धन भी आप जो है अपनी बुद्धि से ही कमा पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपको बताते चले कि यहाँ पर साहित्य प्रेमी, आपको अब साहित्य प्रेमी भी आपको बनाएंगे। वहीं पर आपके संतान में, जो आज संतान का सुख नहीं आपको प्राप्त हो पा रहा था, तो संभवतः ही संतान का आपको देवगुरु बृहस्पति सुख दिलवाएंगे। लेकिन पेट आपका वेट वगैरह बढ़ सकता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए खान पान पर आपको विशेष 1 वर्ष तक ध्यान रखना होगा। अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है तो आप थोड़ा वर्जिश एक्सरसाइज करें, इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि आपका वेट, वजन जो है कहीं ना कहीं आपका बढ़ सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मित्रों, देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव पर क्या, जिन लोगों के लव लाइफ, प्रेम में आप जिनके समस्याएं चल रही थी, लड़ाई झगड़ा चल रहा था लव लाइफ के अंतर्गत, तो वह लव लाइफ के अंतर्गत आपका बहुत दिनों से जैसे बातचीत होना बंद थी, बातचीत नहीं हो पा रही थी, है ना, इस तरीके की समस्याएं कहीं ना कहीं आपकी चल रही थी, तो वह आपकी समस्याएं आपकी दूर होने वाली हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मित्रों, पंचम भाव हमारा किसका होता है? पंचम भाव ही हमारा कहीं ना कहीं शेयर मार्केटिंग वगैरह इन चीज़ों का होता है। तो आपको शेयर मार्केटिंग बड़े ही ध्यान से अगर करते हैं, देखिए हम रेकमेंड इन चीज़ों का नहीं करते हैं, एक सट्टा है, शेयर मार्केटिंग है, इनका कभी भी हम रेकमेंड नहीं करते हैं। लेकिन पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का पदार्पण हो रहा है, तो राहत मिल सकती है आपको। अच्छा, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियाँ भी हैं। कौन कौन सी दृष्टि हैं? पंचम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि है। पंचम दृष्टि आपके कौन से भाव पर देवगुरु बृहस्पति की पड़ेगी? आपके नवम भाव पर। अब नवम भाव पर इनका प्रभाव क्या होगा? क्योंकि नवम भाव हमारा किसका स्थान होता है? नवम भाव हमारे भाग्य का स्थान होता है। और भाग्य का कारक किसको माना गया है? भाग्य का कारक भी देवगुरु बृहस्पति को ही माना गया है।
तो नवम भाव पर इनका प्रभाव आगे आपके 1 वर्ष में क्या देखा जाएगा, आगे ध्यान से सुनिएगा। 1 वर्ष में आपके मित्रों भाग्य को प्रबलता, आपके भाग्य में प्रबलता लेकर आएंगे। अर्थात जो अभी आपका रुक रुक कर कोई भी कार्य कर रहे थे, उसमें बड़ा ही आपको स्ट्रगल मेहनत करनी पड़ रही थी, तब वह कार्य आपके पूर्ण हो पाते थे। तब भी आपको आपके बहुत सारे कार्य तब भी पूर्ण नहीं हो पा रहे थे। तो संभवतः ही यहाँ पर भाग्य में प्रबलता, आपके भाग्य में प्रबलता जिस समय पर बढ़ेगी आपके, तो वह कार्य आपके थोड़े से काम करने से ही वह कार्य आपके सिद्ध हो जाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ उच्च शिक्षा, आपकी पढ़ाई लिखाई, जो आपकी शिक्षा के पंचम भाव हमारा पढ़ाई का होता है, नवम भाव भी हमारी शिक्षा का स्थान होता है। तो पढ़ाई जिन लोगों के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय होने वाला है। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, पढ़ाई कर नहीं पा रहे थे, मन भटक रहा था, पढ़ाई में नंबर एग्जाम बढ़िया नहीं आ रहे थे, पढ़ाई से आपको सफलता नहीं प्रदान हो पा रही थी, जॉब वगैरह में प्रॉब्लम समस्या चल रही थी, वह कहीं ना कहीं आपके संभवतः ही देवगुरु बृहस्पति आपकी उन सारी समस्याओं का यहाँ पर समाधान अवश्य ही करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की अगली दृष्टि की। तो अगली दृष्टि इनकी आपके कहाँ पर पड़ेगी, देखिए नवम भाव 10 एकादश भाव में अगली दृष्टि, यानी कि सप्तम दृष्टि आपके एकादश भाव 11th हाउस में पड़ेगी। 11th हाउस किसका होता है, हमारे 11th हाउस हमारे जीवन में सफलताओं का स्थान होता है। तो अभी तक जो आपको सफलता नहीं प्रदान हो पा रही थी, मेहनत कर रहे थे लेकिन सफलता नहीं प्रदान हो पा रही थी, धन का बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा था, पैसा बच नहीं पा रहा था, तो संभवतः ही आपके धन की यहाँ पर बचत करवाएंगे। जो आप बहुत दिनों से सोच रहे थे कोई लंबे काम करने की, वह आप लंबा कार्य उठा पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपके पराक्रम यानी कि आपको निडर यानी निडर जानते हैं ना, कि किसी प्रकार का कोई डर नहीं कि हाँ आप करेंगे तो करेंगे, आपको पराक्रमी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको बनाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ विद्वान प्रवृत्ति समझते हैं ना, कि जैसे कोई चीज़ है तो उसे आप भली भांति अच्छी तरीके से आप उसको समझ पाएंगे, उस पर फोकस कर पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की अगली दृष्टि की। अगली दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी, तो अगली दृष्टि आपकी देवगुरु बृहस्पति की आपके लगन भाव पर पड़ेगी। लगन भाव पर इनका प्रभाव क्या होगा, इस बात को भी हम चर्चा करते हैं। लगन भाव पर इनका जो प्रभाव होगा, ये धर्मात्मा प्रवृत्ति का आपको बनाएंगे। धर्मात्मा यानी कि संत प्रवृत्ति का, पूजा पाठ में मन लगेगा, किसी का बुरा नहीं, जो अभी तक मतलब एक अच्छे कार्यों की ओर आपका सकारात्मक जो सोच आपकी है, वह सकारात्मक आपकी सोच बढ़ेगी आपकी। और उसी के साथ ही साथ में मित्रों आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, यह आपका बढ़ाएंगे। मानसिक तनाव, क्योंकि लगन भाव किसका होता है, लगन भाव हमारा सर होता है, मानसिक तनाव बना हुआ था, वह मानसिक तनाव भी आपका यहाँ पर दूर करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपको कामी प्रवृत्ति का थोड़ा सा आपको देवगुरु बृहस्पति कामी प्रवृत्ति का यहाँ पर बना सकते हैं। हेल्थ में आपके हेल्थ वगैरह आपकी बहुत दिनों से खराब चल रही, तो वह हेल्थ भी आपकी देवगुरु बृहस्पति आपकी हेल्थ में आपके बेहद आपको राहत मिलेगी। चलिए अब हम रेमेडीज उपाय की बात करते हैं। तो देखिए, अगर आप देवगुरु बृहस्पति का अच्छा और उत्तम अच्छा फल चाहते हैं, तो आप गुरुवार के दिन 5 फूल पीले लेकर कहीं सुनसान जगह पर देवगुरु बृहस्पति का नाम लेकर आप गाड़ दें। ऐसा आपको 7 से 11 हफ्ते तक करना है, आपको उत्तम अच्छे फल देवगुरु बृहस्पति के प्राप्त होंगे। दूसरा उपाय क्या करना है, कहीं धर्म स्थल पर, कहीं भी धर्म स्थल हो, वहाँ पर लड्डू का या फिर बूंदी का वितरण करिए भगवान श्री हरि का भोग लगाकर, जिससे भी आपको बेहतर उत्तम अच्छा फल प्राप्त होगा। तीसरा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, जिससे भी आपको देवगुरु बृहस्पति का उत्तम अच्छा फल प्राप्त होगा। चौथा उपाय, केले के जड़ पर हल्दी डालकर आप जल चढ़ाते रहें, जिससे भी देवगुरु बृहस्पति का उत्तम अच्छा फल प्राप्त होगा। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।